हेलो गाइस, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ना मेरा व्लॉग आ रहा है। एक्चुअली ये जो व्लॉग है वो मेरा सॉन्ग का बिहाइंड द सीन वाला व्लॉग होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हो मैंने मेकअप कर लिया है। एंड ये मेरा कॉस्ट्यूम था। फर्स्ट वाला जो सीन था ना, वो सीन एक्चुअली एक झोपड़ी रहती है, तो वहाँ पे हमें एक सीन लेना था कि जो मेरा पार्टनर है, जो मेरे सॉन्ग में जो मेरे एक्टर है, उनके साथ कुछ रोमांटिक वाला सीक्वेंस था। तो वो सीन हम लेने के लिए ये फर्स्ट कॉस्ट्यूम था मेरा। एंड सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कर लिए पूजा गणपति बाप्पा की, जो कि हर शूटिंग से पहले हम आर्टिस्ट लोग करते हैं। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज ऑफ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो गाउठी लुक का था। बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ नहीं करती हूँ ऐसे शूट्स, मैं मोस्ट ऑफ वेस्टर्न शूट्स ही करती हूँ, जो मैंने ब्रांड शूट किए हैं या फिर कुछ एड शूट्स किए हैं वो। तो ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग शूट भी था। एंड यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे थे पिक्चर, जो कि हमें पोस्टर्स के लिए चाहिए थी। हमारा जो टीज़र या फिर कुछ सॉन्ग आउट का जो पोस्टर था उसके लिए हमें चाहिए था। और ये यहाँ पे टेक लगने से पहले हम कुछ मस्ती कर रहे थे। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से अभी शूट। एक्चुअली ये जो सीन था वो बहुत ही रोमांटिक था, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बट स्टिल फाइनली सक्सेस हो गया। एंड आफ्टर डैट वाला जो सीक्वेंस था वो था कुछ वो गजरा, आपको पता है गजरा, तो वो गजरा वाला सीक्वेंस था हमारा। एंड हाँ सॉरी, वो नहीं था, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। एंड यहाँ पे ना बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ कि आप ये देख रहे हो ना, ये जो बेल है, इससे मेरा को एक्टर इतना डर रहा था ना, लिटरली मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना ये सीन के वक्त कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे सीन ऐसा था कि मैं उसके पास आऊँगी और वो बकेट से वो जो मैंने बर्तन लिया है उसमें वो मेरे को दूध डाल के देगा। एंड आफ्टर डैट मुझे यू टर्न करके वापस मेरे घर पे जाना है, जो मेरे सॉन्ग में मेरा घर बताया गया है, वहाँ पे जो हमारा ड्रीम हाउस बताया गया है। ओके। एंड सच में यार बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया ये सॉन्ग शूट करते हुए, बिकॉज ऑफ वहाँ का जो क्राउड था, वहाँ के जो पीपल्स थे वो बहुत ही काइंड थे, बहुत ही सपोर्टिव थे। एंड ये जो लोकेशन मैनेज किया है वो निखिल उनका नाम था, ये उनकी लोकेशन थी, ये उनका ही था। थैंक यू सो मच निखिल सर, आपने इतना हमें कोऑपरेट किया, इतना सपोर्ट किया। एंड यहाँ पे ना एक और चीज़ मुझे बहुत हंसी आई थी बिकॉज ऑफ ना उन्हें लगा कि मुझे ना ये जलाते ही नहीं आएगा, बट मैंने जला के दिखाया उनको। तो ऐसा नहीं है यार कि हम गाँव तरफ नहीं रहते तो हमें ये चीज़ें आती नहीं, हमें आती है बट हम कभी करते नहीं हैं या फिर करने का कभी चांस नहीं मिलता है। और आप देख सकते हो कितना क्राउड है। और ये मेरी दीदी है, मेकअप दीदी पल्लवी ताई, इन्होंने बहुत सही मेकअप किया था। शी इज़ अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। एंड ये साड़ी ड्रेपिंग भी उन्होंने ही की थी। एंड ऑब्वियसली ये साड़ी भी उनकी थी और मुझे बहुत सही लगा, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव था। और एक मुझे हंसी ये आ रही थी कि आपने नोटिस किया होगा वो कुएं के पास दो नानी बैठी थी, वो लिटरली मुझे देख के इतना हंस रही थी, वो जज कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट वो होता है ना गांव के पास गॉसिप, तो वो आई थिंक सो। और ये वाला सीन आपने देखा होगा सॉन्ग में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको सॉन्ग की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शंस में दी है, तो प्लीज़ पहले जाके सॉन्ग देखो, तभी आपको ये BTS समझ में आएगी। एंड ये वाला सीक्वेंस भी है सॉन्ग में, आपने देखा होगा। यहाँ पे मुझे बहुत और एक चीज़ के लिए ज़्यादा हंसी बिकॉज ऑफ ना, यहाँ पे हमने जो आग जलाई थी वो बुझ गई थी, बस हमें बस धुआं चाहिए था। तो इसके लिए मैं फूके जा रही हूँ, भाई धुआं ही नहीं निकल रहा था, लिटरली मैं फूक के परेशान हो गई। एंड फाइनली इतने टेक के बाद वो टेक निकल गया। एंड यस, ये जो सीन है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट सीन है सॉन्ग का, बिकॉज ऑफ ये एक
अरेंज मैरिज वाला रोमांटिक सीन है। एक्चुअली दिस सॉन्ग में तो हमारा लव ही दिखाया गया है, बट एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही सीन था। एंड यहाँ पे ना मुझे कुछ पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, तो हम दोनों बस गॉसिप में लग गए। फिर बाद में पता चला कि ये सीन ड्रोन से निकालने वाले। मैंने कहा ओ भाई साहब। एंड ये सीन एक्चुअली ना हमारे राइटर ने कुछ लिखा ही नहीं था, ये सीन हमने ऑन द स्पॉट क्रिएट किया था। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उनका दिमाग चला के ये सीन प्रॉपर निकाल लिया मुझसे। एंड यहाँ पे ना क्या हुआ, ये जो सारी बकरियाँ थी ना, ये एक्चुअली मतलब मेरे पीछे आना चाहिए था, बट वो साइड में चली गई, तो ये सीन के लिए भी हमें थोड़ा टाइम लगा है। एंड यस, तो फिर अभी हमारा था स्कूल वाला सीन, वो कुछ ज़्यादा नहीं था, बस आई गेस कुछ सॉन्ग में 3-4 सेकेंड या फिर उतना होगा, बिकॉज जस्ट वॉक का स्टार्टिंग में ही सीन था वो जो स्कूल वाला था वो। और यहाँ पे मुझे उसकी प्रेम दीवानी बताई गई है, बिकॉज ऑफ मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ और मैं उसके बारे में सोच के चल रही हूँ। ऐसा कुछ ड्रीमिंग वाला सीन यहाँ पे हमने क्रिएट किया था कि मैं यहाँ पे ड्रीम देख रही हूँ, वो जो मेरे को एक्टर है उनके लिए। एंड ये मुझे नहीं यार, मैं नहीं बता सकती आपको कि मेरे को कितनी हंसी आ रही थी वो सीन निकालने के टाइम पे। लिटरली यार बहुत बड़ा टास्क होता है जब सामने वाले के लिए आपको नो फील से फिर भी आप झूठा दिखा रहे हो, तो बहुत हंसी आती है, आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे ना मेरे को सच में बता रही हूँ, ये सीन में ना मेरे को इतना डर लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड यस, ये जो यहाँ पे जो क्रिएट हुआ ना क्लाइमेट, ये बहुत सही हुआ, बिकॉज ऑफ ना हम बस कुछ स्नैक्स खा रहे थे, बिकॉज भूख लग गई थी, बस कार में ही बैठे थे। और तब ये मैम आए और लिटरली इन्होंने मुझसे मेरा ऑटोग्राफ लिया। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ऐसा फैन मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट एज अ यूट्यूबर मुझे बहुत लोग, नॉट बहुत, मतलब 2-3 लोगों ने पूछा है। जब मुझे याद आ रहा है, जब मैं तुलसीबाग गई थी तब मुझे एक लड़की ने भी पूछा था कि आप यूट्यूबर हो ना, मैंने कहा यस। तो उसके बाद एक ये वाला हुआ, तो मैं नहीं भूल सकती ये वाला मेरा फैन मूवमेंट, कभी नहीं भूल सकती। एंड यस, चलो ये जो सीन था ना यहाँ पे, ये एक्चुअली हमारी स्टोरी में ऐसा दिखाया गया था कि मेरी ना भाग के शादी हो रही है, बट अभी आप ही सोचो इतने सारे लोग और मैं कैसे भाग के शादी करती हूँ। तो फाइनली मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया सारी चीज़ें। एंड आप देख सकते हो कितना क्राउड था लिटरली। एक्चुअली ना गांव में कोई भी शूट करो यार, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव पीपल होते हैं, इतना मैं आपको बता नहीं सकती। लिटरली देखो ना, वो छोटी बच्ची भाग के आ रही है मेरे लिए लिटरली, एंड शी इज़ वेरी क्यूट यार। उसने ना आपको बताती हूँ, एक सीन थे वो, यू नो चिंसू क्या, वो देखो मैं एक गेम खेल रही हूँ। एक्चुअली मराठी में चिंसो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो वो गेम में ना वहाँ पे एक लड़की को मैं भेजती हूँ चिट्ठी लाने के लिए, तो ये वही लड़की है जो मेरे लिए चिट्ठी उसके पास से लेके आती है। एंड ये वाला सीन मैं सच्ची बता रही हूँ भाई, एंड में तो मैं सच में रो दी थी लिटरली, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं रो रही थी। और वहाँ से मेरे एक्टर, मेरा डीओपी सबके सब मुझ पे हंस रहे कि तो सच में रो रही, बिकॉज ऑफ एंड में ना हमने की अच्छा हो सकता है, एंड लिटरली वो बहुत अच्छा हुआ, हैप्पी एंडिंग दिखाई है हमने सॉन्ग में। एंड यस गाइस, अगर आपने सॉन्ग नहीं देखा होगा तो आप अब भी जाके सॉन्ग देखो, मैं सॉन्ग की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। एंड यस, ये मेरी पूरी टीम है जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।